थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सलाम के बाद दोब्रोदोशिल सर्बियंस को, चाइनीज को फून यिंग, अहलान व सहलान इजिप्शियंस को गुड इवनिंग टू द ब्रिटिश एंड हाया हाउडी टू द अमेरिकन्स। किसी भी भाषा में हो, मतलब यही है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शाहरुख खान आप सबका स्वागत करता हूं कौन बनेगा करोड़पति पर। हाल ही में एक खबर पढ़ी, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। हालांकि खबर छोटी थी लेकिन उसमें छिपा संदेश बहुत बड़ा था। विशाखापट्टनम के एक देवी दुर्गा मंदिर के पुजारी हैं मुसलमान शेख मीरा साहिब। हालांकि ये मिसाल हमारे देश के लिए नई नहीं है। वृंदावन के सैकड़ों मुसलमान कृष्ण राधा की मूर्तियों के कपड़े सिल रहे हैं और कई हिंदू हैं जो दरगाहों की देखभाल कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक बने और हम वैसे ही साथ रहें जैसे केबीसी में सवालों और जवाबों का साथ रहता है। जैसे सवाल अलग अलग रंग के, वैसे लोग अलग अलग ढंग के, मगर जवाब एक ही, भारत, हिंदुस्तान, आवा, इंडिया। इसी रंग बिरंगे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के नाम शुरू करते हैं आज का ये शो वसंत बालाकृष्णन के साथ, जो कल रात तक हमारे साथ 25 लाख रुपए जीत चुके हैं और सिर्फ 3 सवाल दूर हैं 2 करोड़ रुपए से। और इनके साथ आए हुए हैं इनके पिताजी डी बालाकृष्णन साहब। हाउ आर यू सर? Fine, thank you. Are you feeling good? Okay. And how are you feeling, Vasant Balakrishnan, rockstar? Very good, sir. All right, सबको बता दूं यहाँ पर जो बैठे हैं मेरे साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट कि आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं और जो भी सबसे ज्यादा सही जवाब सबसे कम समय में देगा वो भी घर 2 लाख रुपए लेकर जाएगा। और कृष्णन, रॉकस्टार बोलूं, कृष्णन बोल सकता हूं ना? Call me Vasant. वसंत, ओके वसंत, तुम यहाँ से 2 करोड़ रुपए जीत कर जाओ, ये मेरी दुआ है। So are you ready? Yes. Okay, let's play कौन बनेगा करोड़पति। वो 13वां सवाल 50 लाख रुपए के लिए है। एक भी लाइफ लाइन बाकी नहीं है। मिस्टर कंप्यूटर, 13th क्वेश्चन फॉर 50 लाख रुपीज पेश किया जाए। नाइनटीन 1953 में एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर इनमें से किस देश का झंडा नहीं गाड़ा था? Which of these national flags was not raised over Mount Everest by Edmund Hillary and Tenzing Norgay in 1953? A. Indian, B. Nepalese, C. British, D. New Zealand. कुछ अंदाजा है? It's either between B or C. It's either between B or C, Nepalese or British. ऐसा क्यों लगता है? Because Tenzing Norgay was an Indian and Edmund Hillary was a New Zealander. But then Mount Everest is in Nepal, so the answer can only be C. कच्चा कच्चा है, पक्का पक्का नहीं है। 50 लाख रुपए या फिर 18,60,000 रुपए हार जाओगे। अंदाजा लगाने की कोशिश करो। थिंक अलाउड। Tenzing Norgay was an Indian. इंडियन थे। Yes, and Edmund Hillary was a New Zealander. न्यूजीलैंड के थे। And so it's between the answer. I think it is C, but I'm not willing to take the risk. Something inside me says not to take the risk. चांस लोगे, खुशी खुशी गले मिलके घर जाओगे, फ्रीज करूं या? Not ready to take the risk. Not ready to take the risk? No. It's too much of a gamble. Too much of a gamble? It's not worth the risk, sir. It's not worth the risk? मलयालम में कैसे बोलते हैं? शाहरुख मुझे गले लगा लो। Mr. Shahrukh, anyone can do it. Okay, give me a second. First, I'll give you the answer. Mr. Computer, वसंत बालाकृष्णन 25 लाख रुपए लेकर घर खुशी खुशी जाना चाहते हैं, मुझसे गले मिलना चाहते हैं। All right, everybody, let's hear it for Vasant once. Very well played, Vasant. Very well played. And अगर इसका जवाब देते तो क्या देते? C, British. C, British. Mr. Computer, C, British क्या सही जवाब होता? The right answer is New Zealand. So good, you did not take that chance.
और तुम 25 लाख रुपए लेकर घर जा रहे हो, मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तुम्हें बता दूं। They carried the flags of the UN, of Great Britain, of Nepal climbing from the Nepalese territory, and of India. Hillary, a New Zealander, did not carry his national flag. आपको लगा होगा कि न्यूजीलैंड के हैं तो इसलिए उन्होंने उसका झंडा जरूर लिया होगा। But aren't you glad कि आप सिर्फ गले लगकर 25 लाख रुपए लेकर यहां से जा रहे हैं? Yes, very glad. Very, very, very well done. Here is your 25 lakh rupee check. सामने आओ और मुझसे गले मिलो. Fast. Very well played. God bless you. I wish you the best. Use it very, very wisely. Okay? And say hello to your mom. Okay. God bless. और अब समय है हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट का। आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सवाल है ये। बाइबल के मुताबिक सबसे पहली महिला कौन थी? 1 ईव, 2 मैरी, 3 जूनो, 4 नाइकी। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो डायल करें 1904-424-44240 और सही ऑप्शन। एयरटेल मोबाइल या फिक्स लाइन से डायल करें 5646 और सही ऑप्शन, या एयरटेल मोबाइल से एसएमएस करें KBC और 5646 पर भेजें सही ऑप्शन के साथ। सही जवाब देने वालों में से किसी एक विजेता को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जिसे मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। जल्दी से जवाब दीजिए, आप में से कोई एक घर बैठे बैठे जीत सकता है पूरे 2 लाख रुपए का इनाम। और अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मेरे 10 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट्स जो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उस हॉट सीट पर पहुंचने का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। द गेम इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। I'll be waiting here for you. Take a break. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls. हम फिर से तैयार हैं कुछ खेलने के लिए, कुछ खिलाने के लिए, कुछ हंसने के लिए, कुछ हंसाने के लिए और 2 करोड़ रुपए जिताने के लिए। वक्त जाया नहीं करूंगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे 10 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट से। ये रहे उनके नाम। पूनम गुप्ता धूरी से, VVL राजू हैदराबाद से, शाजली अहमद खान दिल्ली से, संगीता सरकार विशाखापट्टनम से, अतुल मिश्रा देवास से, बालाजी अरुणा गुंटूर से, साधनवा दापके मुंबई से, संपूर्ण आनंद पेज बेलांगीर से, संजय विक्टोरिया सांगे से और बालाका चक्रवर्ती कोलकाता से। वेलकम, आप सबका स्वागत है। अब आपके और हॉट सीट के बीच में फासला है सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, तो तैयार हो जाइए और बहुत ध्यान से खेलिए क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। सबसे पहले से शुरू करते हुए कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजने के इन तरीकों को सही क्रम में सजाएं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, अरेंज दीज इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द यूज ऑफ अ कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। और आपकी 4 चॉइसेस हैं ये। A, log out, B, type email, C, boot computer, D, send email. Log out, type email, boot computer, send email. And let's see what is the right order. सही क्रम क्या है? The right order is सबसे पहले कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूट कंप्यूटर, फिर B, टाइप ईमेल, उसके बाद D, सेंड ईमेल, लास्ट A, लॉग आउट। देखें किसने सही क्रम बताया सबसे कम समय में, और बताया है VVL राजू। Come on fast. Congratulations, VVL Raju. Thank you, sir. Are you ready to play कौन बनेगा करोड़पति? Yes. Okay, put your arms around me. Let's do it. थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं वत्सवई वेंकट लक्ष्मीपति राजू से। VVL राजू जो एडिटर हैं, और मैंने थोड़ा सा इनका नाम इसलिए एडिट करके VVL बोला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से आए हैं। रीडिंग एंड मूवीज इनके शौक हैं और पजल्स एंड क्विज़ेस में भी इनकी काफ़ी दिलचस्पी है। मूवीज़ में इन्हें सिर्फ
तेलुगु फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है, इसलिए अगर आज ये 2 करोड़ रुपए जीत कर जाएंगे तो एक तेलुगु फिल्म बनाना चाहेंगे महेश बाबू के साथ, क्योंकि इनका मानना है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। इनके साथ आए इनके भाई रामचंद्र राजू। राइट राजू? राजू, Yes, आप sir. क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? I am in business, sir. यू आर इन बिजनेस। प्लीज सिट डाउन, रिलैक्स। आप भी फिल्में बनाने का शौक रखते हैं? नहीं है, देखने का शौक करते। कौन सा फिल्म देखा है आपने हिंदी का? हिंदी का कभी खुशी कभी गम। ओह वेरी गुड। राजू, ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ? मैं ऐसा सोचा था। क्यों? महेश बाबू कितना पैसा लेते हैं? क्योंकि इस शो में जो भी हैदराबाद से आता है मेरे को compete कराता रहता है महेश बाबू जी के साथ। सब कहते हैं हम उनको साइन करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट आई हैव टू कॉल महेश बाबू साहब हियर। एंड तुम अगर यहाँ से पैसे जीत कर जाओगे तो क्या करोगे? मैं शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो? और मैगजीन कौन सी एडिट करते हो? स्टार्ट विनिंग टुडे इज माय मैगजीन। स्टार्ट विनिंग टुडे। ओहो, ये तो बहुत एप्ट है आज के लिए। सो यू कैन स्टार्ट विनिंग टुडे। वेरी वंडरफुल। घर में कौन कौन है? मेरी बीवी है। वो बोला कम से कम 2 लाख से शो में लेकर आना, वरना घर नहीं आना। ओके, तो कम से कम 2 लाख रुपए हमें जिताने हैं। ठीक है, ओके, करेंगे। बीवियों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बच्चों ने क्या लिमिट दी है? बच्चों में 6 लाख लिमिट दी है। बच्चों ने 6 लाख रुपए दी। तो 6 + 2 8 लाख रुपए। मेरे को 3 बच्चे हैं तो सबने 6 दिया है। तो 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपए। भाई ने कितना दिया है? भाई ने सिर्फ 1 लाख दिया। 21 लाख रुपए। अच्छा है तुम्हारे और रिश्तेदारों ने तुमको और मांग नहीं दी, वरना हमारे पैसे खत्म हो जाते। मेरे को बहुत बड़ा फैमिली है इसलिए। ओ, बड़ा फैमिली है तो सबने अपना अपना मांग लिख के दिया है। हम दुआ करेंगे, हम भगवान से बोलेंगे कि तुम जरूर सारी फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा लेकर यहाँ से जाओ। अभी फीलिंग गुड? एवरीवन से यस। ओके, कम ऑन वीवीएल राजू से यस। यस। रूल्स जल्दी से बताता हूं। 1 से लेकर 15 सवाल हैं तुम्हारे पास। 1000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक। बीच में 2 लेवल्स आएंगे, 20,000 रुपए का और 6,40,000 रुपए का। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी मिनिमम यू कैन टेक बैक अगर यहां पर तुम पहुंच जाओ। 3 लाइफ लाइन्स हैं, 50-50, फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल। एक और लाइफ लाइन है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, 20,000 के लेवल के बाद तुमको मिलेगी। एंड फाइनली सबसे बड़ी लाइफ लाइन मैं हूं ना। ओके, सो बी रिलैक्स्ड, प्ले वेल। आर यू रेडी? ओके एवरीबॉडी, लेट्स प्ले KBC। स्पेशली फॉर यू कंप्यूटर गारू या कॉम्पैक्ट गारू। पहला सवाल पेश किया जाए। इनमें से किस खेल में पैराशूट का प्रयोग होता है? A रोइंग, B स्काई डाइविंग, C फेंसिंग, D स्कीइंग। स्काई डाइविंग B। Should I freeze it? यस सर। Okay, computer garu. B skydiving. Freeze it. And yes, you have won 1,000 rupees. B is right. दूसरा सवाल 3,000 रुपए के लिए है। मिस्टर कंप्यूटर, पेश किया जाए। एक हिंदी कहावत के अनुसार इलाज से अच्छा क्या होता है? A दवा, B डॉक्टर, C बचाव, D पूजा। मेरी हिंदी अच्छा नहीं ठीक है, है। तो आई वांट टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। हिंदी अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी क्या लगता है, कुछ समझ आता है? What is better than a cure? इलाज मतलब क्यों? ओके। प्रिवेंशन इज बेटर, सो बचाओ। बचाओ। फ्रीज करो। यस सर। कंप्यूटर गारू, सी बचाव फ्रीज कर दिया जाए। यस, सी बचाव इज राइट। फॉर 5,000 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन मिस्टर कंप्यूटर, पेश किया जाए। जॉन इब्राहिम और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म काबुल एक्सप्रेस में काबुल एक्सप्रेस क्या है? A स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, B
एक्सप्रेस ट्रेन, सी जॉन एब्राहम्स बाइक, डी सुपरसोनिक जेट। I think it is C, but I'm not sure. You think it is C? Yeah. John Abrams bike. Yeah. Lifelines है, you have 3 lifelines. Yeah. I want to use the audience lifeline. Audience lifeline. Okay, Mr. Computer. Computer Garu. राजू जो है अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाहेंगे. प्लीज गिव हिम द ऑडियंस पोल. सवाल आप सबके सामने है. जॉन इब्राहिम और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म काबुल एक्सप्रेस में काबुल एक्सप्रेस क्या है? अपने पोल पैड्स पर ABCD दबाएं और प्लीज राजू की मदद करें. आपका वोटिंग टाइम शुरू होता है नाउ. Relax and sit. Sports utility vehicle 39%, express train 46%, John Abrams bike 9%, जो आपको लगता है सही है, supersonic jet 6%. मेरे को लग रहा है SUV एक्सप्रेस ट्रेन को बीच में, इन दोनों के बीच में एक होगा. बीच में. क्या सोच रहे हैं? want to use one more. मेरे को 50-50 50-50 ट्राई करना चाहेंगे Right. क्योंकि दो के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज है. confused. जो ऑडियंस कह रही है उसके साथ आपको लग रहा है कि जरा कंफ्यूजन बढ़ गया. ऑडियंस ने कंफ्यूजन बढ़ा दिया. कंफ्यूजन बढ़ गया. ओके. जल्दी से बोलते हैं कंप्यूटर गारू, कंफ्यूजन थोड़ी कम किया जाए. 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी 2 गलत जवाब हटा दिए जाएं और 2 जवाब रहने दें जिसमें से एक सही है और एक एवं है. प्लीज गिव अस 50-50 लाइफलाइन. बूम. SUV एंड जॉन एब्राम्स बाइक जो आपको लगता था, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो ऑडियंस को थोड़ा थोड़ा लगता है. सब कच्चा कच्चा ही चल रहा है. I will go with SUV, sir. विल गो विद SUV. Yeah. फ्रीज करूं? Please करो. कंप्यूटर गारू, A स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV, फ्रीज इट. Thank God, A sports utility vehicle is the right answer. फुल नहीं, लेकिन थोड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए. Thank you. हाँ. क्या बोलते हैं कम कम थैंक यू को? कुंचम कुंचम. Thank कुंजम you. कुंजम थैंक यू टू ऑडियंस. ओके. What do you drink when you want to relax in Andhra Pradesh, Hyderabad? कॉफी और टी? Coffee. काफी. थोड़ा सा कॉफी का ब्रेक लेते हैं. I'll tell you, मेरे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ. मैं अभी रिसेंटली एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए ऐसे बैठा था जैसे आप बैठे हैं. मुझसे सवाल हो रहे थे. मेरा एक दोस्त है करण, और वो एक प्रोग्राम करता है कॉफी विद करण, एंड उसमें उसने मुझसे भी एक सवाल पूछा, बिकॉज ही सेड यू आर ऑन द होस्ट सीट नाउ, तो मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा, एंड आईड लाइक द ऑडियंस टू क्विकली हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. करण ने मुझसे कि कॉफी विद करण पर पूछा है, जो फरवरी 11 9 PM से स्टार 1 पे शुरू होने वाला है, तो देखिएगा जरूर, भूलिएगा मत. 11 Feb 9 PM ऑन स्टार 1. और सवाल उसने मुझसे पूछा था कि मलिका शेरावत का असली नाम क्या है, और चॉइसेस थी रीमा शेरावत, रीमा लागू, रीमा लांबा या रीमा सिंह. सो ओवर अ कप ऑफ कॉफी, थिंक दिस ओवर एंड कम बैक फास्ट, बिकॉज मैं और राजू आपका इंतजार कर रहे हैं. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मलिका शेरावत का असली नाम क्या है, तो उनका असली नाम है रीमा लांबा. दैट्स हर, बट मलिका शेरावत बाय एनी अदर नेम स्मेल्स जस्ट एज स्वीट. ऑलराइट. आपसे चौथा सवाल पूछता हूं 10,000 रुपए के लिए. आर यू रेडी? Yes, sir. यू फीलिंग गुड? Good. ओके मिस्टर कंप्यूटर गारू, चौथा सवाल 10,000 रुपए के लिए पेश किया जाए. इनमें से कौन भारत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की एक श्रेणी है? A मिनिस्टर ऑफ स्टेट, B असिस्टेंट मिनिस्टर, C मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस, D मिनिस्टर ऑफ कंट्री. मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये फ्रीज करना. ये फ्रीज? Yes, sir. ओके कंप्यूटर गारू, A मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फ्रीज इट. एंड यस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज द राइट आंसर. 10,000 रुपीज टू यू. फाइन. Well done. Thank you.
फिफ्थ क्वेश्चन फॉर 20,000 रुपीज कंप्यूटर गारू पेश किया जाए। इनमें से किस राज्य के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। डी केरला मैं पक्का। पक्का? Freeze it. So then you shout it out. Shahrukh, freeze it. शाहरुख freeze it. All right, computer. Freeze D, Kerala. And yes, D, Kerala is the right answer. 20,000 rupees. Just for everybody's information here, Andhra Pradesh has Chhattisgarh and Odisha to the north, the Bay of Bengal in the east, Tamil Nadu to the south, and Maharashtra and Karnataka in the west. Kerala doesn't touch it, like you said. Wonderful. Are you feeling good? Yes, sir. You want to go on? Yes, sir. Fast? Go on fast. New lifeline to you now. Flip the question. If you don't like the question, सवाल पसंद नहीं आया, तो उसको हम flip कर सकते हैं, change कर सकते हैं. Alta balta. Alat palat. Alta palta. Alta palta is also good. I can use specifically for Hyderabad. Alta palta. Okay. Today new word alta palta on KBC. Okay. छठा सवाल पूछते हैं 40,000 rupees के लिए. Questions will get a little difficult now. Mr. Computer, sixth question for 40,000 rupees. पेश किया जाए. इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को दोनों ओर 270 डिग्री घुमा सकता है? ए क्रो कौवा, बी नाइटिंगेल बुलबुल, सी उल्लू आउल, डी पीकॉक मोर। उल्लू। उल्लू। गाली दे रहे मुझे? हाँ मुझे उल्लू का मुझे उल्लू। यस सर। फ्रीज करना। फ्रीज कर देंगे पक्का? पक्का। But I'm sure you said it to me. I know this. Okay. Sea owl. Mr. Computer, freeze it please. कैसा करता है? Like that? ऐसा बड़ी आंख करके. Sea owl is the right answer. Very good. हालांकि मेरी बीवी मुझे प्यार से उल्लू ही कहती है. नॉट फॉर एनी अदर रीजन. मैं स्मार्ट हूँ लेकिन रात को सोता नहीं हूँ मैं. ओके। तो मुझको उल्लू बोला था घर में. बहुत काम करते हैं। मैं काम नहीं करता हूँ, ऐसे ही बस गर्दन घुमाता रहता हूँ ऐसा करके. ओके. Owls have flexible necks with 14 cervical vertebra. तो इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं आई गेस. सेवेंथ क्वेश्चन फॉर 80,000 रुपीज. मिस्टर कंप्यूटर, पेश किया जाए. इनमें से किस जगह पर 4 में से एक कुंभ मेला आयोजित होता है? ए वाराणसी, बी कांची, सी उज्जैन, डी गया. कांची नहीं है, गया नहीं है, वाराणसी और उज्जैन के बीच में मेरे को दुविधा. कांची और गया नहीं लगता? नहीं लगता. इट इज उज्जैन. कच्चा कच्चा पक्का पक्का? कच्चा कच्चा. कच्चा कच्चा. मैं उज्जैन के साथ जाना चाहते हैं. उज्जैन के साथ जाना चाहते हैं? चांस लेंगे? चांस लेंगे. थोड़ा कच्चा कच्चा है फिर भी लेंगे? Sure, I'll freeze it. फ्रीज इट. Mr. Computer, see Ujjain. Freeze it. You're right, कांची and गया नहीं है, but गलत है. Varanasi would have been the wrong answer. See Ujjain is the right answer. Very good. Well done. Ujjain is on the Shipra River. The others being Haridwar, Nasik and Allahabad.
ऑलराइट, वेल डन, ऐसा ही चांस लिया तुमने। हाँ, अपनी एक लाइफ लाइन बचा लिया। 8 क्वेश्चन 1,60,000 रुपए के लिए है, 2 लाइफ लाइन्स बाकी हैं, एंड यू आर ओनली 8 अवे फ्रॉम 2 करोड़ रुपीज एंड मेकिंग योर होल फैमिली वेरी वेरी हैप्पी। ओके, विल गो? व्हाट डू यू से टू गो? Podam. Podam? Yeah. Okay, computer garu. Podam to 8th question. इनमें से किस रोग से बचाव का कोई टीका अर्थात वैक्सीन मौजूद नहीं है? ए, कॉलेरा यानी हैजा, बी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, सी, मीजल्स या खसरा, डी, मलेरिया। मीजल्स को है, मीजल्स का? मीजल्स को वैक्सीन है। हाँ, बच्चे हैं तुम्हारे, तुमको सब मालूम होगा। हाँ लेकिन कलरा, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, उसमें क्या लग रहा है? मैं सोच रहा हूँ डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, मलेरिया। और एक चांस लेना चाहते हो, डी से जाना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो? फ्रीज करना डी को। पोदम, मिस्टर कंप्यूटर, वीवीएल राजू हैदराबाद से, डी मलेरिया, फ्रीज इट। Japanese encephalitis, cholera, measles, malaria are the choices. सही जवाब क्या है? मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। आप लोग भी जल्दी से आइए और फटाफट देखिए कि सही जवाब क्या है, क्योंकि मैं और राजू यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। Ladies and gentlemen, boys and girls, जब आप ब्रेक के लिए गए थे तो मैंने वीवीएल राजू हैदराबाद से हैं जो उनसे पूछा था इनमें से किस रोग से बचाव का कोई टीका अर्थात वैक्सीन मौजूद नहीं है, और आपने जवाब दिया है डी मलेरिया। अब देखना यह है कि ये सरेन जवाब है या ठप्पू। ठप्पू जवाब है। वेल, सरेन जवाब एक्चुअली डी मलेरिया ही है। एंड राजू, आपको भी लगा डी मलेरिया है? यू ऑल्सो सेड डी मलेरिया? या। So you're happy we won? नहीं, मलेरिया वैक्सीन है तो सब लोगों का मलेरिया नहीं आता। मच्छरों के लिए अपन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Damn! You got that? 9th question, 3,20,000 रुपए के लिए। ओके, पूछूं? पूछो। ऑल राइट, 9th क्वेश्चन कंप्यूटर गारू पेश किया जाए। फारसी के इनमें से किन शब्दों का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान में दिव्य विश्वास? ए, शब्बा खैर, बी, इंशाअल्लाह, सी, खुश आमदीद, डी, दीन इलाही। दीन इलाही। अकबर ने ये शुरू किया है दीन इलाही, इसका मतलब है डिवाइन फेथ। यू थिंक दिस इज सरेन? या नॉट थुपा? नॉट तपो। दीन ही इलाही। फ्रीज करिए। फ्रीज कर दूं? ओके, से इट लाउड देन। फ्रीज किए। ओके, फ्रीज कीजिए। डी, दीन इलाही। प्लीज फ्रीज इट कंप्यूटर गारू। And this time you're serene, not thupa. D, Deen Ilahi is the right answer. Like you said, the Deen Ilahi was the all-embracing philosophy advocated by the Mughal Emperor Akbar, a synthesis of the best aspects of all faiths. Very good. 3,20,000 रुपए। क्या करेंगे इस पैसे का, 3,20,000 रुपए का? Maybe I'll invest in my magazine. मैगजीन के अंदर? आपका अपना मैगजीन है ये? एक ही मैगजीन है।
क्या नाम है मैगजीन? यू ओन द मैगजीन? क्या नाम है मैगजीन का? Start winning today. Okay, I'd like to tell everyone in Hyderabad and Andhra Pradesh, please read Start Winning Today by VVL Raju. Thank you. It's a great magazine. Thank you. All right. And you are right. मैं महेश बाबू से बहुत एक्सपेंसिव हूँ. ये 3,20,000 मेरी फीस हो गई एम्बेसडरशिप की. Okay? All right. 10th question I'm going to ask you. 6,40,000 रुपए के लिए है. कंप्यूटर गारू, 10वां सवाल. पोदम किया जाए. The game of love and unity. इनमें से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक गीत है? A. 2006 दोहा एशियाड. B. 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स. C. 2008 बीजिंग ओलंपिक्स. D. 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप. शायद डी लग रहा है मुझको. डी लग रहा है. कच्चा कच्चा पक्का पक्का. कच्चा कच्चा. कैन बी थुपा थुपा. Also. कैन बी सरेन सरेन. 2 लाइफलाइंस हैं आपके पास. फोन अ फ्रेंड एंड फ्लिप द क्वेश्चन. गलत जवाब दोगे तो बीवी घर से निकाल देगी. इसीलिए लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं. लाइफलाइन कौन सी वाली लाइफलाइन यूज करोगे? फ्लिप द क्वेश्चन. चेंज करना चाहोगे? यू लाइक मी टू फ्लिप इट? यस सर. श्योर. कंप्यूटर गारू, राजू अपनी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे. फ्लिप करने से पहले आप जवाब कौन सा देना चाहते हैं? डी 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप. कंप्यूटर गारू, अगर डी 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप जवाब देते तो क्या वो सही होता? यस, वो सही होता. डी 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज द राइट आंसर. इट इज संग बाय जमैकन बॉर्न शैगी. फीलिंग बैड? चलो लेट मी गिव अ किस टू कंप्यूटर गारू. अगला सवाल जो होगा आसान होगा. कंप्यूटर गारू, प्लीज फ्लिप द क्वेश्चन. रूम. इनमें से कौन पहली महिला अंतरिक्ष टूरिस्ट बनी? तुमको मालूम है? अंसारी. अंसारी? ओके, देखते हैं ऑप्शंस में है या नहीं. So good you changed it. Yeah. And that's only because you kissed the computer. Option A, Mary Louise Cleave. B, Nancy Jane Curie. C, Anusha Ansari. D, Kalpana Chawla. सी को फ्रीज करो. Anusha Ansari. Computer Garu. C, Anusha Ansari. Freeze it with a kiss. एक बार और. All right. कंप्यूटर को किस किया, कॉम्पैक्ट को किस किया तो कभी गलत जवाब नहीं होगा. सी, अनुषा अंसारी इज राइट आंसर. वेरी वेल डन. फैंटास्टिक. 6,40,000 रुपए. एक लाइफ लाइन बाकी है. बट यू प्लेड वेरी वेरी वेल. दिस अंसारी आंसर वाज फैंटास्टिक. थैंक यू. बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ खेलने में. मेरे को भी. आपको भी? ओके, सो जल्दी से बताओ तेलुगु में गो फॉर अ ब्रेक कैसे कहते हैं? ब्रेक पोदम. एवरीबडी ब्रेक पोदम. मैं आपका यहां पर इंतजार पोदम. टेक अ ब्रेक. Boys and girls, I'm here with VVL Raju from Hyderabad, जो किस भी कर रहे हैं. हमारे कॉम्पैक्ट गारू को उन्होंने काफी पटा लिया है अपने किसेस से, और अभी उनको मैं दे रहा हूं चेक 6,40,000 रुपए का. एक लाइफ लाइन आपकी बाकी है. बीवी आपसे खुश है और बच्चे भी बहुत खुश होने वाले हैं. होल्ड दिस हियर.
Raju, and see, your name is there, my name is there. Fantastic. मैं अपने पास रखूं? या जेब में रखना चाहेंगे? नहीं 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 ओके ये मैंने यहां पर रखा और उम्मीद करता हूं कि तुम इससे भी ज्यादा पैसे जीतो। 11वां सवाल तुमसे करने जा रहा हूं 12,50,000 रुपए के लिए। One lifeline, phone a friend still left. That Raju is also very happy. Smile, Raju. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Say something wow in your language. Yeah. Okay. 11th question for 12,50,000 rupees. Computer Garu, पेश किया जाए। इनमें से किसने किसी भारतीय शिक्षण संस्थान में अध्ययन नहीं किया है? Which one of the following international leaders did not study at any educational institution in India? A. Hamid Karzai. B. Aung San Suu Kyi. C. Gyanendra Bir Bikram Shah. D. Benazir Bhutto. Aung San Suu Kyi is how it's pronounced. It's written K-Y-I. अमित कारजाई शिमला में पढ़ा था। अमित कारजाई शिमला में पढ़े थे। ज्ञानेंद्र मुझको मालूम नहीं। आंग सैन सूची सूची पढ़ा था, मेरे को मालूम नहीं किधर पढ़ा था। इंडिया में पढ़ा था। इंडिया में पढ़ा भारत में। बेनजीर भुट्टो नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड गया था। सो ये तुम्हारा लीस्ट रिस्क पॉइंट है। 6,40,000 तो पक्का तुम्हारे है। एक लाइफलाइन बाकी है और अगर सही जवाब हुआ तो 12.5 लाख रुपए, गलत हुआ तो यू डोंट लूज एनी। मैं बेनजीर भुट्टो के साथ जाना चाहता हूँ। बेनजीर भुट्टो के साथ जाना चाहते हैं? आंसर के साथ। हाँ हाँ मैं भी यही सोचा। आफ्टर किसिंग द कंप्यूटर यू बिकमिंग वेरी रोमांटिक। ओके फ्रीज करूं? प्लीज करो। वीवेल राजू फ्रॉम हैदराबाद डी बेनजीर भुट्टो के साथ जाना नहीं, उन्हें फ्रीज करना चाहते हैं। प्लीज मिस्टर कंप्यूटर, डी बेनजीर भुट्टो, फ्रीज इट। You know who Gyanendra Bir Bikram Shah is? नेपाल किंग। You're right. कारजाई शिमला में शिमला में पढ़े थे। ऐसा क्यों लगा बेनजीर भुट्टो कभी इंडिया में नहीं आई होंगी? मेरे को मालूम है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा। Benazir Bhutto has studied in Rawalpindi, Murray, and you're right, she studied in Harvard and Oxford. D. Benazir Bhutto is the right answer. Very, very good, very good. बाकी भी बता दूं क्योंकि आपने इतना अच्छा जवाब दिया। कारजाई हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला, सूची लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली, King Gyanendra of Nepal, St. Joseph's College, Darjeeling. Benazir did a schooling at Karachi, Rawalpindi and Murray and also studied at Harvard and Oxford. और आप हकदार बन चुके हैं 12.5 लाख रुपए के। तो ये चेक मैं आपके लिए साइन करूंगा। अब तो बीवी बच्चे सब खुश। अभी और कितना कमाना है? और 12 लाख। और 12 लाख? 25 लाख का। तुम्हारे अंकल का शो है। सारा पैसा दिखाओगे। हम दुआ करेंगे कि आप और 12 लाख रुपए यहां से जीत कर जाओ और अपनी बीवी को, बच्चों को हमेशा जिंदगी भर खुश रखो। 12th क्वेश्चन 25 लाख रुपए के लिए मिस्टर कंप्यूटर, कंप्यूटर गारू, पेश किया जाए। कालिदास के अनुसार स्वर्ग में उर्वशी की नृत्य नाटिका को कौन निर्देशित करते थे? According to Kalidas, who directed Urvashi in dance dramas in Swarg? A. Saraswati. B. Narad. C. Bharat. D. Natraj.
शायद भरत सी होगा। वो एक किताब डांस ड्रामा के लिए एक किताब लिखी है, भरत मुनि। भरत मुनि, लेकिन पक्का नहीं है। कच्चा कच्चा है। अच्छा। तुम्पा हो सकता है। क्या करना चाहोगे? एक लाइफ लाइन है। राइट आंसर 25 लाख रुपीस, रॉन्ग आंसर इसी के साथ जाना चाहता हूँ। रिस्क लेना, फ्रीज करो। फ्रीज करना। श्योर, फिर ऊंचा बोलो। फ्रीज करना। मिस्टर कंप्यूटर, VVL Raju from Hyderabad is taking a chance, is risking it, and he says C, Bharat. Freeze it. %61% people voted for Nataraj. And Nataraj is the wrong answer. See, Bharat is the right answer. What an answer! Fantastic! Oh, मेरा फोन आ गया घर से। राजू, एक सेकंड, मैं बात कर लूं। हाँ, एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा, यहाँ पे VVL राजू हैं मेरे साथ। हाँ, और अभी अभी 25 लाख रुपए जीत गए। नहीं नहीं, मैं भी कमा रहा हूँ। ओके ओके, मैं आज ओके मैं लेके आ रहा हूँ। मैं, मेरे पास एक गाड़ी में। ओके ओके, सॉरी। मेरी बीवी को भी पैसे चाहिए, तो मैं जल्दी से वापस जाता हूँ। मेरे पास गाड़ी में थोड़े से पैसे पड़े हैं, 12.5 रुपए। मैं जाके उनको देता हूँ। बट कंग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं आपका चेक जल्दी से साइन कर देता हूँ, लेकिन कल आप हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट बन चुके हैं, तो यहां पर आइएगा जरूर। ये 25 लाख का चेक आप देख लीजिए, मगर मैं अपने पास ही रखूंगा और कल आपको दूंगा, जब इंशाल्लाह आप यहां से और भी पैसे कमा कर जा सकें। वेरी वेल प्लेड एवरीबॉडी, लेट्स हियर इट फॉर राजू वंस। रियली गुड। और अब पेश है हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट का जवाब। आज के एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था ये, बाइबल के मुताबिक सबसे पहली महिला कौन थी? 1 ईव, 2 मैरी, 3 जूनो, 4 नाइकी। और सही जवाब है 1 ईव। सही जवाब देने वालों में से किसी एक विजेता को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जिसे मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। इस कॉन्टेस्ट के विजेता को हम सब की तरफ से बहुत 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 बधाई। और अब देखते हैं कि यहां मौजूद खिलाड़ियों में से किसने हासिल किए हैं पूरे 2 लाख रुपए का इनाम। मिस्टर कंप्यूटर गारू, बताइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे ज्यादा और सबसे कम समय में जवाब किसने दिया है? एंड द विनर हियर इज संजय विक्टोरिया। वेल प्लेड, कम एंड सी यू। ग्रेट गेम। हम बार बार पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति, आप या फिर आप? और मेरा जवाब है कि कोई भी बन सकता है करोड़पति अगर आप चाहें तो। हमारी टेलीफोन लाइंस रात 10 बजे से खुल रही हैं, जल्दी से हमें फोन कीजिए, हमें आपका इंतजार है। कल फिर से मिलेंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम और सलाम। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, एग्जाम्स आने वाले हैं। बुरी खबर, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि ज्ञान कम कम से ही बढ़कर बहुत बड़ा बनता है। हमारे राजू की तरह रातों को जागकर उल्लू की तरह पढ़ाई शुरू करो। आई लव यू। गुड नाइट, सी यू टुमारो।